अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुश्किलात में घिरी हुई थी, आज जो अदालत से उनको रिलीफ मिले हैं, उसके बाद कहानी कुछ तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज सुबह से लेकर अब तक 3 केसेस हुए हैं। तीनों में से 2 केसेस समझे उनके हक में आ गए और एक पे फैसला महफूज हो गया और बज़ाहिर वो भी उन्हीं के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का जो एपिसोड हुआ है जजेस का खत, और उसके बाद आज पहला दिन था, तो पहले दिन की जो अदालती कार्रवाई हुई है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में, और वो अदालती कार्रवाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की इजाज़त मांगी थी और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है। लेकिन इस रिलीफ के पीछे एक पूरी प्रोसीडिंग है, वो कैसे कंडक्ट हुई, इसमें क्या कुछ हुआ। अवैस यूसुफजई साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अवैस, आज की जो अदालती कार्रवाई है बड़ी अहमियत की हामिल थी, क्योंकि कल रात जो ख़त एक सामने आया उसके बाद आज हम सब सुबह ही पहुँचे थे कि आज का इन्वायरमेंट क्या था। क्या आज माहौल में कोई तब्दीली देखी, क्या हुआ? नहीं, देखें फयाज साहब, तब्दीली तो नहीं थी। हम भी आए थे कि शायद कोई जो है ना इधर ऐसी कोई बात हो जो अनयूजुअल हो, लेकिन रूटीन में केसेस जो हैं वो कॉल होना शुरू हुए और उनकी समाअत शुरू हुई। जो पीटीआई के वकला थे वो भी अदालतों में पेश होते रहे और रिलीफ भी लेते रहे। जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, उन्होंने आज जो बड़ा अहम फैसला दिया है वो इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त देने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने डायरेक्शंस दे दी हैं कि पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त दी जाए। मामला ये कुछ इस तरह से है कि पीटीआई जलसा करना चाह रही थी 23 मार्च की रात को, और उन्होंने इस मुतालिक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ख़त लिखा था और एनओसी मांगा था, लेकिन उनकी दरख्वास्त पे कोई रिप्लाई नहीं किया गया। फिर उन्होंने एक और ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि अब हमें 30 मार्च को जलसा करने की इजाज़त दे दें। उस पर भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तो वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और उन्होंने कहा कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रही, तो ये इजाज़त देने के लिए अदालत अहकामात जारी करे। तो अदालत ने इनिशली जो है वो अहकामात जारी नहीं किए थे, लेकिन ये डायरेक्शंस दी थी कि जो पीटीआई की दरख्वास्त आपके पास पड़ी है जलसे की इजाज़त के लिए, एनओसी जो वो चाह रहे हैं, उसे 2 दिन में डिसाइड करें। ठीक है। तो वो जब ये ऑर्डर गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कह के उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी कि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और कुछ जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जो दहशतगर्दी के, तो उन्होंने कहा कि इस वजह से आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि 9 मई के बाद एक पीटीआई की वो एक चल भी रही है कि जलसे पुरतशद्दुद भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात, वो थोड़े से उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से। तो आज जब समाअत हुई तो उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया था कि जिसमें इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि पहले तो उन्होंने डायरेक्शन ले ली थी कि आप डिसाइड करें। जब वो डिसाइड हो गया और इनके खिलाफ हुआ, तो अब वो आए थे कि अब कोर्ट इस पे कोई डायरेक्शन दे। कोर्ट में आज जो चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने आज कोर्ट में कहा कि जब स्टैंडिंग काउंसिल पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमने इजाज़त नहीं दी और ये वजूहात हैं, तो इस पे चीफ जस्टिस का कहना था कि किसी का राइट ऑफ असेंबली आप नहीं छीन सकते। यानी अगर कोई किसी जगह इकट्ठे होना चाह रहा है, जमा होना चाह रहा है, तो ये उनका राइट है। लेकिन ये भी है, उन्होंने डायरेक्शन की कि आप पीसफुल रहें, कोई वायलेंस ना हो, इस चीज़ को यकीनी बनाएं। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कहा है कि आप शराइत आयद कर दें और उन शराइत के तहत फिर आप जो पार्टी है वो उन शराइत को पूरा करे और उसके तहत वो जलसा करें और जो जुलूस करें वो कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आप समझते हैं कि इजाज़त दे दिया, लेकिन अब 6 अप्रैल पे चढ़ गई है पीटीआई, तो कहीं कंफ्यूजन है। 23 मार्च को पहले कह रहे हैं, देखें 23 मार्च को तो सबको पता था इस्लामाबाद में परेड है, वो नहीं मिल रही थी। फिर 30 मार्च का कह दिया गया, अब 6 अप्रैल का आज स्टेटमेंट दे दी गई। तो क्या कहीं पे तहरीक इंसाफ में कोई कंफ्यूजन है, क्या है कि वो एक डेट पे खुद ही वो तय नहीं कर पा रहे? तो मेरा ख्याल है वो शायद कुछ तैयारियां करना चाह रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। कोई जिस तरह होता है एक शो ऑफ पावर आप जो दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो इतना मार्जिन चाह रहे हैं कि जब इजाज़त मिले तो उनके पास इतना टाइम पीरियड हो कि जिसमें वो इसकी एक पब्लिसिटी अच्छी कर सकें। अच्छा, तो माहौल बनाया जा रहा है कि चलें हम करते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त मिला, एक बड़ा रिलीफ है वैसे, क्योंकि इस्लामाबाद में उनका पहले बड़े जलसे करती रही है, तो ये तो आज बड़ा एक रिलीफ मिल गया। बिल्कुल, देखें पीटीआई 9 मई के बाद काफ़ी बैकफुट पे चली गई थी। वो अगर जलसे की कॉल देते थे या कोई झंडा लेके निकलता था तो वो पुलिस आ जाती थी और पकड़ धकड़ एक शुरू हो जाती थी। और जाहिर सी बात है कि जब तक एक एसओपी होता है, जब आप एनओसी ना लें और उसके बगैर करें तो फिर कार्रवाई तो पुलिस कर रही होती है। तो दूसरी अदालत में मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में समाअत हुई है लेवल प्लेइंग फील्ड पे, उस पर क्या हुआ है? लेवल प्लेइंग फील्ड तो पहले सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई थी, अब फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए हैं, ये क्या हुआ क्या इस पे?
असल में बिल्कुल इसी तरह है कि वो जो शेर अफजल मरवत एडवोकेट इसमें भी पेश हुए हैं और उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो बातें की, उनका ये कहना था कि जहाँ भी पीटीआई का कोई मामला होता है या कोई झंडा लेके कारकुन आता है तो पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है, और उन्होंने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इस पे जो बेंच है उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, तो पीटीआई के वकील ने कहा कि इस वक्त दफ़ा 144 नहीं है, मगर जिस दिन पीटीआई का जलसा होता है उस दिन ज़रूर वो दफ़ा 144 जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आयद कर देती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी उसी तरह रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात और शहरी का आइनी हक है, और पीटीआई के वकील जो हैं उन्होंने अदालत को बताया कि हम सियासी जमात हैं, हमें दीगर सियासी जमातों की तरह हकूक़ दिए जाएँ, हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं, मगर एहतजाज भी हमारा आइनी और कानूनी हक है। तो ये सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद फिर अदालत ने ये फैसला महफूज कर लिया है, और इसमें इस्तदा यही है बेसिकली कि पीटीआई का ये शिकवा है, ये गिला है उनका कि हमें बाकी सियासी जमातों की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इलेक्शन तो हो चुके हैं, तो अब क्या कहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? देखिए क्या इस्तदा क्या है? इलेक्शन के बाद देखें जो पीटीआई का फोकस है ना, वो उन्होंने एक बयानिया बनाया है कि इलेक्शन रिग हुए हैं। तो जो रिग्ड इलेक्शन है उस हवाले से वो सड़कों पे आना चाह रहे हैं, मोबिलाइजेशन करना चाह रहे हैं। तो उनको इस जो है ना एक मज़ाहमत का सामना है कि जब उनका वर्कर सड़क पे आता है या पीटीआई का झंडा लेके तो पुलिस आ जाती है और गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। तो वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि हम कोई एहतजाज करें, कोई जलसा जुलूस निकालें तो उसकी इजाज़त हो हमें। ठीक हो गया। तो चले, इसके अलावा जो है एक और केस भी हुआ है जिसमें फॉर्म जो उन्होंने मांगे थे कि हमें जी टेस्टेड कॉपीज़ दीजिए मुसद्दका कॉपीज़ जो इलेक्शन की फॉर्म 47 45 की, तो उसमें शुएब शाहीन साहब ने अदालत को आज बता दिया है कि जी उन्हें फॉर्म मिल गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है। तो अब मेरे ख्याल में ये भी इनका मामला हल ही हो गया है कि अगर वो फॉर्म मिल गए, इनका मकसद क्या था फॉर्म लेना, तो अगर वो मिल गए फिर तो मामला ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल, असल में वो आए इसलिए थे, वो कहते हैं कि जो ये फॉर्म्स हैं ये मुसद्दका नहीं हमें दिए जा रहे, और ये कानून ये कहता है कि जो ये फॉर्म 45 47 और ये सारी चीज़ें हैं, दस्तावेज़ात हैं, वो ऑफिशियली तौर पर फराहम की जाएंगी और वेबसाइट पे ईसीपी की अपलोड भी की जाएंगी। तो उनका गिला ये था कि इतने दिन गुजरने के बावजूद ये सारा प्रोसेस नहीं हो रहा, तो इसलिए इसमें कहीं कोई गैर शफाफियत का अंसर है शायद। तो वो अब ऑर्डर हो गया है, तो मेरा ख्याल है सारे ही तकरीबन रिलीफ समझे मिल गए। सारे रिलीफ मिल गए। चले जी, ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखें। मुझे और अवैस यूसुफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद होता है या कोई झंडा लेके कारकुन आता है तो पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है, और उन्होंने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इस पे जो बेंच है उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, तो पीटीआई के वकील ने कहा कि इस वक्त दफ़ा 144 नहीं है, मगर जिस दिन पीटीआई का जलसा होता है उस दिन ज़रूर वो दफ़ा 144 जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आयद कर देती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी उसी तरह रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात और शहरी का आइनी हक है, और पीटीआई के वकील जो हैं